बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास है और ये वीडियो है इसमें आज़म या काबिदु की फजीलत पर। इसमें आज़म या काबिदु, इसके हमने आज आपको बहुत ही ख़ास और मुजर्रब और पावरफुल जो है वो तावीज़ पेश करने हैं कि जिनके साथ आप किसी भी किस्म की बंदिश लगा सकते हैं और ख़ुसूसन जादू, आसेब, सहर और किसी किस्म की बंदिश है या साया है, तो इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से अपने कब्र में कर सकते हैं और आप इन चीज़ों को कैसे बांध सकते हैं, यही मैंने आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। तो इंशाल्लाह आप इसको सुने और ये जो तावीज़ मैंने आपकी खिदमत में पेश करना है, जो मैंने आपके साथ शेयर करना है, इसको आप अपने पास महफूज़ रख लें। तो इंशाल्लाह इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल होंगे। तो ये जो तावीज़ है ये इसमें आज़म या काबिदु का है और ये चार खानों वाला है और ये 218 यहाँ से आपने इसको शुरू करना है, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, 25, फिर 26, 27, 28, 29 और उसके बाद आपने 31 और 32, 33 और 34। तो ये आपने इस तरह इस तावीज़ को लिखना है और इसके नीचे आपने लिखना है या काबिदु इक़बिद जमी असरात सहर व जादू व आसेब। आसेब कहते हैं साए को। व बंदिश दर वजूद। इसके बाद आपने लिखना है उस शख्स का नाम लिखना है और उसकी माँ का नाम लिखना है आपने, जिसके लिए आप ये नक्श लिख लें, जिसके ऊपर आपको असरात लगते हैं या जिस भी किस्म की है किसी भी शख्स पे उसका आपने नाम लिखना है, उसकी माँ का नाम लिखना है और उसके बाद आपने कहना है बिहक्की या काबिदु, ये लिखना है और अल अजल अल अजल अल अजल अस्सा अलवहा अलवहा अलवहा, ये 3 बार तो आपने लिखना है। और लिखने के बाद आपने ये तावीज़ बना लेना है। कोशिश करें कि आप ये कम से कम 2 तावीज़ तैयार करें और अगर 3 भी हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। तो एक तावीज़ आपने उसको पहना देना है और दूसरा तावीज़ आपने कहीं पे किसी वज़न के नीचे रख देना है या फिर आपने कब्रिस्तान में दफन करा देना है। तो इंशाल्लाह किसी भी किस्म के जो आसेबी असरात हैं वो इसके ऊपर से ख़त्म हो जाएंगे। और इसके साथ ही इसे आज़म या काबिदु का एक ख़ास ही तावीज़ है जो हर किस्म की बंदिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो इसमें ये जो तावीज़ है इसको आपने अपने पास लिख लेना है और उसके बाद आपने इसके नीचे लिखना है या काबिदु कुल्ला क़ब्दिन क़ुबूदी क़ब्दी का या काबिदु, और यही आपने इसके ऊपर पढ़ना है। तो इसके नीचे आपने जो भी बंदिश लगानी है, जिस भी मकसद के लिए आपने इसको इस्तेमाल करना है, वो आपने लिख देना है। और इस तावीज़ को आपने अब इसके जो इस्तेमाल हैं इसके कई तरीके हैं, यानी कि आप क्या चीज़ बंद करना चाहते हैं, किस चीज़ की बंदिश लगाना चाहते हैं, फिर उसी चीज़ के हिसाब से ही इसका जो इस्तेमाल होता है। तो इसके साथ एक और तावीज़ है और ये जो तावीज़ है ये इसमें आज़म या काबिदु का है और ये ख़ास है हुब के लिए, यानी अगर आप किसी के दिल दिमाग को अपने कब्ज़े में करना चाहते हैं उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा किसी भी चीज़ का अगर आप कब्ज़ा हासिल करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपने या काबिदु के 4 खाने बनाने, उसके ऊपर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 5 पाक के नाम लिखने हैं और दाएँ बाएँ आपने या काबिदु या अल्लाह लिखना है। और इस तावीज़ की जो पढ़ाई है वो या काबिदु या अल्लाह है। तो उसके बाद इस नीचे आपने इसके लिखना है या काबिदु या अल्लाह और उसके बाद आपने वो चीज़ लिखनी है या उस शख्स का नाम लिखना है, उसकी माँ का नाम लिखना है और उसके बाद आपने अपना मकसद लिखना है और ये तावीज़ आपने अपने पास रख लेना है। तो इंशाल्लाह इसके साथ आप या काबिदु या अल्लाह इसकी आप पढ़ाई करते रहें तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आपका जो मकसूद है वो आपको हासिल हो जाएगा।